देखिए, अब बांग्लादेश में एक और नई डिमांड उठी है और ये डिमांड है बांग्लादेश के नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग और इवन कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने को लेकर। हाल ही में देखिए बांग्लादेश से ऐसी कॉल्स आई हैं कि जो टैगोर का लिखा हुआ नेशनल एंथम है ये बांग्लादेश पर इम्पोज किया है इंडिया ने। और इसलिए आप जान के हैरान होंगे, बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी है जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ये डिमांड कर रहे हैं कि पहली बात बांग्लादेश का जो नेशनल फ्लैग है ये चेंज कर दो और फिर बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है वो भी चेंज कर दिया जाए। इसमें लिखा है इम्पोज्ड ऑन अस बाय इंडिया, यानी बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है अमार सोनार बांग्ला, उसे भारत ने थोपा है बांग्लादेश पर। कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर उनका कहना था कि हमारी कंट्री एक मुस्लिम स्टेट है जिसमें 90% से ज्यादा मुस्लिम है और बांग्लादेश का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं हो सकता जो अल्लाह के कानून के खिलाफ हो। इसके अलावा 1971 वॉर से रिलेटेड जो भी आप कह लीजिए सिंबोलिज्म था, जो भी चीज बांग्लादेश के लोगों को याद दिलाती है, सब कुछ इरेज करने की बात चल रही है। सामने क्रम किसी भी कौम, किसी भी मुल्क का जो सबसे मेन निशान होता है, जो उसकी आइडेंटिटी शो करता है, वो उसका फ्लैग होता है और फिर उसके बाद उसका कोई तराना वगैरह। पाकिस्तान का कौमी तराना जिस तरह है पाक सर जमीन शादबाद, इस तरह बांग्लादेश का भी अमर सोनार बांग्ला के नाम से एक नेशनल एंथम है जो कि एक भारतीय पोइट ने बाकायदा तौर पर 1905 में लिखा था, जिसे 1972 में जाकर ऑफिशियली तौर पर शेख मुजीबुर रहमान सरकार ने बांग्लादेश का नेशनल एंथम करार दिया था। उसके अलावा जो बांग्लादेश का फ्लैग है वो भी भारत से इंपोर्ट किया गया था, क्योंकि उस वक्त भारत का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था बांग्लादेश पर। और वो जो ग्रीन कलर के साथ जो बीच में सुर्ख रंग का एक सर्कल है, वो भारतीयों ने कहा था कि आप ये इसमें डालो, और उससे ये शो होता था कि पाकिस्तानियों ने इतने लोगों को शहीद किया है, इतने लोगों को कत्ल किया है, और उसकी आइडेंटिटी के तौर पर वो सुर्ख रंग का शहीदों के निशान के तौर पर उस अपने फ्लैग में डाला था। और अब सबसे बड़ी जो डिमांड सामने आ रही है वो यही है कि सबसे पहले तो बांग्लादेश के नेशनल एंथम को चेंज किया जाए। जो भारतीय पोएट रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है उसमें जो वर्ड्स हैं वो हिंदी के वर्ड्स हैं और वो बंगालियों को किसी तौर पर अब कबूल नहीं। और ये जो नेशनल फ्लैग है जिसमें ये जो सुर्ख रंग का सर्कल डाला गया है, भारतीयों ही के कहने पर पाकिस्तान के अगेंस्ट इसे सबसे पहले तब्दील किया जाना चाहिए और इसमें कोई इस्लामिक आइडेंटिटी डाली जाए जिससे ये पता लगे कि बांग्लादेश एक मुस्लिम मुल्क है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान के फ्लैग में चांद और तारा है, जिस तरह ईरान के फ्लैग में अल्लाह का नाम लिखा गया है, जिस तरह सऊदी अरब के फ्लैग में कलमा वगैरह लिखा गया है, यानी कोई ऐसा सिंबल जरूर होना चाहिए जो ये शो करे कि बांग्लादेश एक इस्लामी मुल्क है। अब इस सारे मामले पर सबसे ज्यादा तकलीफ किसको है? वही जिन्हें हर एक के मामले में तकलीफ होती है, यानी चाइना कुछ करे तो भारतीयों को तकलीफ, पाकिस्तान कुछ करे अपने अंदरूनी मामलात में भी तो भारतीयों को तकलीफ। अब बांग्लादेश अब कुछ कर रहा है और इन्हें तो इस वक्त तकलीफ पहुंचनी भी है, क्योंकि बांग्लादेश एक लंबे अरसे से भारत की प्रॉक्सी के तौर पर शेख हसीना वाजिद की सरकार के अंडर काम करता रहा है। और अब उन्हें तकलीफ ये हो रही है कि बांग्लादेश का झुकाव पाकिस्तान की तरफ क्यों है, जमात इस्लामी हर वो काम क्यों कर रही है जो पाकिस्तान चाहता है या जो पाकिस्तान की ख्वाहिश कभी रही होगी। और अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट है, जो सेक्युलर की जगह इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन लाने की बात की जा रही है, इसके अलावा फ्लैग और एंथम की जो तब्दीलियों की बात की जा रही है, इस सारे मामले पर भारतीय क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। देखिए, अब बांग्लादेश में एक और नई डिमांड उठी है और ये डिमांड है बांग्लादेश के नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग और इवन कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने को लेकर। हालांकि बांग्लादेश में नेशनल एंथम को चेंज करने को लेकर ये डिमांड पहली बार नहीं उठ रही है, लेकिन शेख हसीना की सरकार जाने के बाद जब बांग्लादेश बुरे हालात से गुजर रहा है, ऐसे में इस डिमांड का उठना ये थोड़ा परेशान करने वाला है। देखिए इस डिमांड को लेकर क्या हेडलाइंस है। इसमें लिखा है इम्पोज्ड ऑन अस बाय इंडिया, यानी बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है अमार सोनार बांग्ला, उसे भारत ने थोपा है बांग्लादेश पर। बांग्लादेश के इस नेशनल एंथम अमार सोनार बांग्ला को लिखा था भारत के लेजेंडरी पोएट रविंद्रनाथ टैगोर ने, और अब इसी नेशनल एंथम को चेंज करने की बात कही जा रही है। हालांकि इस न्यूज के कई पहलू हैं, कुछ लोग इस डिमांड को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ बांग्लादेश में इस डिमांड को अपोज भी कर रहे हैं। दोनों ही पहलुओं पर बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं कि डिमांड अब आई कहां से। रिसेंटली ये डिमांड उठाई है अब्दुल्लाहिल अमान आजमी ने। ये बांग्लादेश आर्मी के एक फॉर्मर ब्रिगेडियर जनरल है। अब ये जो अब्दुल्लाहिल अमान आजमी है, इन्होंने रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां पर उन्होंने बांग्लादेश के नेशनल एंथम और कॉन्स्टिट्यूशन पर कई सवाल उठाए। उनका कहना था कि बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है अमार सोनार बांग्ला, वो इंडिपेंडेंट बांग्लादेश की एग्जिस्टेंस से मेल नहीं खाता। ये ब्रिटिश रूल के दौरान लिखा गया था जब अंग्रेजों ने बंगाल का पार्टीशन किया था 1905 में। हालांकि बाद में बंगाल को मिला दिया गया
अब अमान आजमी का कहना है कि वो एंथम जो बंगाल को यूनाइट करने के लिए लिखा गया था वो इंडिपेंडेंट बांग्लादेश का नेशनल एंथम कैसे हो सकता है, और ये नेशनल एंथम हम पर इंडिया ने थोपा है इन 1971। बांग्लादेश में और भी कई सॉन्ग है जिन्हें नेशनल एंथम के तौर पर लिया जा सकता है। सरकार को एक नया कमीशन बनाना चाहिए एक नए नेशनल एंथम को सिलेक्ट करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर उनका कहना था कि हमारी कंट्री एक मुस्लिम स्टेट है जिसमें 90% से ज्यादा मुस्लिम है, और बांग्लादेश का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं हो सकता जो अल्लाह के कानून के खिलाफ हो। बांग्लादेश का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि पीपल्स यानी लोग आर होल्डर्स ऑफ सोवर्निटी, बट उनके अकॉर्डिंग पीपल आर नॉट द होल्डर ऑफ सोवर्निटी, ओनली अल्लाह इज। वो कहते हैं नो लॉ कॉन्ट्रेरी टू अल्लाह's लॉ। टॉपिक के बारे में हाल ही में देखिए बांग्लादेश से ऐसी कॉल्स आई हैं कि जो टैगोर का लिखा हुआ नेशनल एंथम है ये बांग्लादेश पर इंपोज किया है इंडिया ने, और इसलिए आप जान के हैरान होंगे बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी है जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं ये डिमांड कर रहे हैं कि पहली बात बांग्लादेश का जो नेशनल फ्लैग है ये चेंज कर दो, और फिर बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है वो भी चेंज कर दिया जाए। अब यहाँ पे एक बार को आप कहोगे बांग्लादेश में नेशनल फ्लैग बदलने की बात क्यों आ रही है? आप अगर इंडिया के आसपास ज्यादातर जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं इनके फ्लैग्स आप अगर देखें तो फ्लैग्स में आपको जो रिलीजियस सिंबोलिज्म है ये आपको दिखेगा। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, ईरान, मालदीव्स, इधर सऊदी अरेबिया, इट इज वेरी मच कॉमन। बांग्लादेश का आप अगर फ्लैग देखोगे ना तो प्राइमरली ये बांग्लादेश का जो बंगाली कल्चर है इसको ज्यादा रिप्रेजेंट करता है, और आप अगर स्पेसिफिकली डिटेल में जाओगे तो जो ये ग्रीन कलर है फ्लैग का ये रिप्रेजेंट करता है बांग्लादेश की ग्रीनरी, लश ग्रीन यहाँ पे आउटफील्ड है, और लाल जो कलर है ना ये रिप्रेजेंट करता है उन लोगों का खून जो बहाया था पाकिस्तानी आर्मी ने 1971 में, जब एक बहुत ही बड़ा जेनोसाइड किया गया था बांग्लादेश में। उन सब फ्रीडम फाइटर्स ने जो लड़ाई लड़ी थी पाकिस्तान के अगेंस्ट बांग्लादेश को आजादी दिलवाने के लिए, ये सब कुछ रिप्रेजेंट करता है बांग्लादेश का करंट फ्लैग। तो बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी हैं वो चाहते हैं कि सिंस ये लोग हर तरफ से 1971 में जो भी हुआ था इसको भुला देना चाहते हैं। इवन आप अगर देखो तो शेख मुजीबुर रहमान द फादर ऑफ मॉडर्न डे बांग्लादेश, जिनकी लीडरशिप के अंडर ही बांग्लादेश एज ए कंट्री सामने उभर के आया था, इनके सम्मान में जो 15 अगस्त को नेशनल हॉलिडे होता था पूरे बांग्लादेश में, क्योंकि यही वो तारीख है जब शेख मुजीबुर रहमान को असैसिनेट किया गया था। इनकी ही मिलिट्री के लोगों ने, अभी जो करंट गवर्नमेंट आ गई है ना बांग्लादेश में, इन्होंने पहली बात तो जो ये नेशनल हॉलिडे है ये खत्म कर दी है। उसके अलावा 1971 वॉर से रिलेटेड जो भी आप कह लीजिए सिंबोलिज्म था, जो भी चीज बांग्लादेश के लोगों को याद दिलाती है कि 1971 में पाकिस्तान ने उनके साथ क्या किया था, सब कुछ इरेज करने की बात चल रही है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम भी यहाँ पे आएगा ही। नाउ नेशनल फ्लैग के बारे में अभी भी डिस्कशन चल रहा है, मगर नेशनल एंथम की अगर मैं बात करूं ना तो अभी के लिए बांग्लादेश की सरकार ने ये कहा है कि फॉर द टाइम बिंग, जब तक इंटरिम सरकार है बांग्लादेश में, इनके अभी के लिए कोई प्लान नहीं है नेशनल एंथम को चेंज करने के। फ्लैग को लेकर अभी भी कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा, मगर एटलीस्ट नेशनल एंथम को लेकर ये कह रहे हैं कि नहीं, हम इसको अभी बदलेंगे नहीं। और आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, इधर आप देख पाओगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के 3 देश, भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश, तीनों का देखिए एक बहुत ही गहरा कल्चरल रिलेशन है। क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, क्रिकेट तो बिल्कुल अपनी जगह है ही, मगर क्रिकेट के अलावा आप अगर देखें तो रविंद्रनाथ टैगोर ये वो महान आदमी है जिन्होंने भारत का नेशनल एंथम लिखा। बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है आमार सोनार बांग्ला, ये भी लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। और जो श्रीलंका का नेशनल एंथम है, हालांकि डायरेक्टली इन्होंने लिखा तो नहीं है, मगर इसके जो लिरिक्स हैं, जो इसका म्यूजिक है, उस पर एक बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस है। सामने का वीडियो आपने मुलाहिजा की, सारे मामले में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हमारे इस चैनल ऑफ द स्क्रीन को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।